I'm really glad to introduce the entire Muscle Up team over here. He is Debajyoti Banerjee, the owner of the Muscle Up team, more than 13 years of experience, and by heart he is an entrepreneur. So you are going to learn a lot from him. And he is Shubham. He is a head trainer at Muscle Up, and he's also running a one branch of Muscle Up, and he's a lifestyle coach. And he's also a trainer. He's also giving a training, and he's an influencer as well. So again, please give you a big round of applause for Muscle Up. Please have a seat. Now, thank you so much for coming on Dozish Talk Show podcast. And this is our first collaboration where at KDMI and Digital Rosgulla, we are trying to serve all the, you can say, youngsters who are suffering from like daily basis पे हम लोग का fitness के challenges है, health challenges है, हर दिन ही नई बीमारी हो जा रही है youngsters को. So for that, like I have thought of this idea, and first thing which came into my mind कि Muscle Up team को बुलाया जाए because you guys are doing great in terms of as a young entrepreneur and plus in fitness industry आपका तो बहुत ज़्यादा experience है. So again, thank you so much for coming on the Zish Talk Show. थैंक यू सो मच जिशान सर, आपने हम लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया आके समझाने के लिए सबको, तो कोशिश करेंगे पूरा. Sure. So first we will start with Debajyoti जी की बहुत you can say inspiring story है. Those who don't know, I would love to ask him इनके जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट किया इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री के में इंटर कैसे हुए, इनका एक्सपीरियंस क्या है, तो इनसे सुनते हैं. ओके, हेलो एवरीवन. देखिए, जर्नी शुरू हुआ तो मैं बड़ा ही फिल्मी वाला बंदा हूँ. फिल्म में बहुत देखता था बचपन में. कहो ना प्यार याद है आप लोगों को? हाँ, तो वहाँ से ऋतिक रोशन को जब देखा बॉडी बनाए हुए, तब से मेरा शौक चढ़ गया, मेरे को बॉडी बनाने का है. अब कैसे बनाना है वो तो था 2002, मैं तब इतना सा था, तब से मेरे को बॉडी बनाना था. लेकिन मेरे घर में 2 बॉडी बिल्डर्स थे, मेरे दोनों मामा. तो उनके पास जैसे पहले अखाड़े टाइप का वर्कआउट में बचपन से करता था. उसके बाद फिटनेस का शौक तो था हमेशा से ही. क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट के फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया. अब बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए वो स्टेप बाय स्टेप जर्नी स्टार्ट हुआ. ये बहुत पुराना बात है, लेकिन जो एक्चुअल एजुकेशन एंड फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर करना था उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया इंस्टीट्यूट ढूंढने के लिए. क्योंकि बंगाल में बेसिकली सर आपको भी पता होगा कि मतलब फिटनेस को लेके पढ़ाई भी होता है, ये बहुत कम लोगों को पता था उस टाइम पे कि कैसे फिटनेस को प्रॉपर तरीके से लेके आया जाए. ऐसे ही थोड़ा बहुत जर्नी स्टार्ट हुआ, कोशिश किए. उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, सबको कोशिश कर रहे अभी भी रास्ता दिखाने का सही तरीके से. सब फिट एक लाइफस्टाइल लीड करे. इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉडी बिल्डिंग सबको नहीं करना है, लेकिन सबको फिट रहना है. ठीक है. So my question start like मेरा आज का जो पूरा ऑब्जेक्टिव ही है स्टॉक का, that's why like we wanted to know कि एक मेजरली लाइक इन जनरल आज का जो हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है कि लाइक ऑफिस में पूरा दिन हम लोग बैठ के काम करते हैं, और डिजिटलाइजेशन, लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लीड कर रहा हूँ. सो डिजिटलाइजेशन ग्रो ही होगा, मतलब ये कम नहीं होने वाला है. सो लॉट ऑफ लाइक चैलेंजेस एज अ लाइक लाइफस्टाइल में हम लोग क्या आ रहा है. तो अभी एक होता है कि जिनको बॉडी बनानी है, मतलब लिटरली जो पहले था कि फिल्म देख के बॉडी शोकेस करने के लिए बॉडी बनानी होती थी, अभी क्या ये नेसेसिटी हो गई कि हर को बॉडी मतलब बनाना चाहिए. So now I want to like get advices from you कि before entering into like core you can say body building thing कितना ज़रूरी है, इससे हेल्थ का क्या रिलेशन है, और लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आता है बिल्ड लाइक when we are entering into body. बॉडी बिल्डिंग एक सेपरेट सीन हो गया जो जिम से ही रिलेटेड है. लेकिन अगर आप बताना चाहो जिम को लेके, फिटनेस को लेके, तो हर एक एज कि जो इंसान है सबको हक है फिट रहने का. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 18-20 साल हो गए उसके बाद ही आपको जिम ज्वाइन करना है. ठीक है, आपके घर में मम्मी पापा है, डायबिटीज वाले पेशेंट होते होंगे घर में, प्रेशर सबको लगा रहता है, अभी हाइपरटेंशन सबको इशू है. लेकिन मतलब थोड़ा बहुत वर्कआउट कर ले. हर एक का नज़रिया वैसे अलग होता है, हर एक का नज़रिया. जैसे अगर किसी को 6 पैक बनाना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भाई मेरे को कोई हेल्थ इशू ना आए. तो सबको जिम जाना चाहिए. जिम ना हो, डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हो, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कोई बीमारी होने के बाद? भाई थोड़ा बहुत वॉक कर लो, अच्छा खाना खाओ. तब डॉक्टर्स जाके डाइट देते हैं. बीमार पड़ने के बाद क्यों, बीमार पड़ने से पहले क्यों नहीं?
आप बीमार पहले क्यों पड़ोगे? आप पहले फिट तो रहो, उसके बाद बीमार पड़ने का नौबत ही नहीं आएगा। अच्छा खाना खाओ, डेली थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। वर्कआउट करने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे स्टाइल टाइप होते हैं। आपको क्या पसंद है, जो पसंद है वो करो, लेकिन एक्टिविटी लाओ। फिटनेस जो वर्ड है ना, इसका फिटनेस मतलब फिट क्या होता है? एक बंदा फिट है मतलब क्या है? उसको चेयर में बैठने में दिक्कत नहीं है, चेयर से उठने में अरे बाबा रे ऐसा नहीं है, कार से निकलने में दिक्कत नहीं है, कोई सामान नीचे से उठाने में नहीं है, तो वो बंदा फिट है। बॉडी बिल्डर नहीं है, फिट है। तो मतलब उसको डेली लाइफ एक्टिविटी, कोई काम करने में उसको तकलीफ नहीं है। जिम में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, या फिर वो जाके कोई भी वर्कआउट सिलेक्ट करता है, होम वर्कआउट कर रहा है, कुछ भी, फिट है, बस दैट्स इट। अब अपने पसंद से करो, और अगर तरीके से करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए, तब हम लोग हैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स। हमारे पास आओ, हम लोग बताएंगे कि आपको कितना कब खाना चाहिए, आपको कितना वर्कआउट करना चाहिए, आपके बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे। लाइक दैट इज लाइक इसी से क्वेश्चन, लाइक जिम में खास के बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है कि व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू अ जिम, अभी जैसे सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, किसी को मोटा होना है, मतलब इन जनरल हम लोग जिम जाते हैं, किसी को बॉडी बनानी है बहुत, किसी को क्या होता है वेट लूज करना है, वेट गेन करना, द मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है कैलोरीज का, कितना खाए कितना नहीं खाए, मतलब किससे कितना आ जाएगा। आप क्या इसके पहले भी क्वेश्चन कर रहे थे, किसी को दुबला होना है, किसी को मोटा होना है, कैलोरीज का पूरा प्रोसेस एक ही प्रोसेस होता है। एक होता है, एक टर्म होता है बीएमआर, आप सुने होंगे, बीएमआर, बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब थोड़ा बहुत हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगर बीएमआर मेजर करते हैं, मान लो किसी का 1500 आया, तो एकदम बेसिक क्लियर है कि उसको 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा इंटेक करना है अगर उसको वेट गेन करना है। अगर लॉस करना है 300 से 500 के अंदर उसको डेफिसिट करना है। ये एकदम जनरली समझना है, उतना साइंटिफिकली अंदर जाके कोई समझने का, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास वर्कआउट करने का। और जिम जब जाना है, एक ही रास्ता होता है, लीन मास गेन करना और फैट लॉस करना। बॉडी में अगर कोई बंदा दुबला भी है, उसका शर्ट निकालने के बाद आप देख सकते हो उसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, उसके बॉडी में मसल मास कम है, उसके बॉडी में भी फैट है, एक हेल्दी बंदा है। लेकिन आप ले जाके उसको वर्कआउट जब करवाना है, हमारा जो प्रोसेस होता है, उसको सब वर्कआउट करवाओ उसके बॉडी के हिसाब से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाओ, कार्डियो भी करवाओ, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, योगा, एवरीथिंग। क्योंकि अंदर ऑर्गन्स सब सेम है, हड्डी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ऑर्गन्स भी है, हार्ट भी है, सब है। कार्डियो करना है कार्डियक रेट को ठीक रखने के लिए, वेट ट्रेनिंग करना है लीन मास गेन करने के लिए। मसल्स आपके बॉडी में भी है, मेरे बॉडी में भी है, किसी का थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, किसी का थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से वेट ट्रेनिंग से वो डेवलप होगा। कार्डियो करने से हार्ट रेट सही, ब्लड फ्लो सही रहेगा। स्ट्रेचिंग करने से आपको मतलब बॉडी फ्री रहेगा। तो होता है ना, जिम जाके बोलते हैं कि बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो गया, वो स्टिफनेस नहीं चाहिए। क्या करते हैं आप लोग, जाके सिर्फ वेट उठा रहे हो, उसके बाद ना पहले ना आप वार्म अप करते हो, ना बाद में कूल डाउन करते हो, ना आप जाके स्ट्रेचिंग करते हो। अब कैलोरी डेफिसिट करो, सरप्लस करो। खाते हैं जो हम गुड फूड, उसको हम लोग एकदम बेसिक 3 पार्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है। अब 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम मान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होता है 1 ग्राम में, फैट्स में होता है 9 किलो कैलोरी। ठीक है। अब ये फूड्स के कॉम्बिनेशन पूरे दिन का डाइट बनता है, उसके साथ में थोड़ा बहुत फाइबर्स, फ्रूट्स। ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग दिन के 5-6 मील में डिवाइड कर लेते हैं। मसल बने का प्रोटीन और गुड फैट से, ओमेगा 369, एंड कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी का एकदम प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो सब चीज़ थोड़ा बहुत रखना है। बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप। लाइक दिस इज माई ऑल्सो लाइक वन ऑफ द थिंग, जब हमको समझ आया ये कि एट द एंड ऑफ द डे लाइक इंडियन जो फूड है हमारा, दैट इज वेरी गुड, बट अगेन उसमें ये कि कार्ब्स बहुत ज्यादा है। तो अब कॉन्सेप्ट उल्टा है हम लोग। ओके। हम लोग कार्ब्स बहुत ज्यादा खा ले रहे हैं, प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, और फैट्स मान लो दिन में बादाम, कभी कभार पार्क में चले गए तो थोड़ा बादाम खरीद के खा लिए, ऐसा होता है।
तो पूरे दिन का जो फूड इनटेक है वो हम लोगों का सही नहीं कुछ होता है। एग्जांपल्स बता दो रिच प्रोटीन डाइट, लाइक वेज में नॉन वेज में, आप जो लेना चाहिए हम लोगों को। एकदम घर में जो बनता है वही खाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके खाना है। अंडा, चिकन, मछली हो गया नॉन वेज, पनीर, सोयाबीन, राजमा, टोफू, मशरूम वेज। प्रोटीन सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट में ओट्स, चावल, रोटी, दलिया, ये सब आ गया। फैट्स में बादाम, एकदम सीधी बात, कोई भी सीड्स, गुड फैट्स। Why you should ask anyone कि उसको जिम आना चाहिए और मतलब मिक्स वर्कआउट करना चाहिए? यहाँ पे जैसे सिर्फ हम लोग स्ट्रेचिंग कर पाएंगे ऐसा कुछ? स्ट्रांग हो गया, पुशअप्स अपने आप कुछ दिन बाद होने लगेंगे। और अभी एक और चीज़ है कि जब हम लोग जिम जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी एकदम से नए नए होते हैं, तो हर मतलब इट इज़ बिकेम अ कल्चर, बिकॉज इसके पीछे पूरा बिजनेस है, अभी उस पर डिस्कशन करने नहीं जाएंगे। बट क्या सारा सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है जिम में जाने के बाद? जैसे प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा मतलब सब कोई प्रोटीन का डब्बा पकड़ा दिया जाता है, फिर और थोड़ा सा प्रोटीन को लेने लगे तो और दूसरे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो क्या सप्लीमेंट्स लेना एकदम से ज़रूरी है या उसका कोई ऑप्शन भी है, या इसका पूरा गेम क्या है? ये थोड़ा सप्लीमेंटेशन क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। एक मान लो कोई बंदा नॉर्मल एग्जाम में पास नहीं करता है तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है, ठीक बात। अगर नॉर्मल फूड से हमको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हमको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। एंड सप्लीमेंट का मतलब ही नहीं कि एक बड़ा सा डब्बा। आप जब बुखार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन देता है, दैट्स ऑल्सो सप्लीमेंट। हर एक बॉडी बिल्डर मल्टीविटामिन यूज करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, अगर उतना बादाम आप नहीं खा पाओगे, फिश ऑयल अवेलेबल है, फ्लैक्सीड ऑयल अवेलेबल है, these all are supplements. It's not like इतना बड़ा सा डब्बा whey protein that's only the supplement source. Whey protein is essential. मैं नहीं बोल रहा कि essential नहीं है। अगर आप आपके काम में बिजी हो, whey protein is a very good source of protein अगर वो genuine है, authentic है। आपके पास टाइम नहीं, आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो, आप वर्कआउट करके आए हैं, खाने का ऑप्शन नहीं है, आप डाले पानी में घोल लिए, पी लिए, खत्म। कन्वीनियंस Exactly. ये हो गया प्रोटीन वाला। लेकिन सप्लीमेंट्स बहुत सारे होते हैं आज के डेट में, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। क्रिएटिन का नाम सुना होगा आपने, ग्लूटामाइन, BCAA, आर्जिनाइन, कार्नेटाइन, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। लेकिन आप जब शुरुआत में जिम जा रहे हो, इतना कुछ आपको नहीं चाहिए। आप घर के फूड में फोकस करो, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, बेसिकली बाहर का मत खाओ। जब भी आप बाहर खाओगे, वीकेंड में पार्टी करोगे, रेस्टोरेंट जाओगे, आपका ज्यादा खर्चा होने वाला है। कहीं भी जाओगे 3-4 हज़ार आपका ऐव ही जाने वाला है। उसी पैसे से आप पूरे महीने का डाइट कर सकते हो। मुझे इतना लगता है कि अगर आप शुरुआत में जाते हो तो। Understood. So basically what I understood from your explanation कि जो हम खाना खा रहे हैं अगर उसमें कुछ कमी है तो ऐड ऑन करने के लिए सप्लीमेंट लिया जाता है। और अगर वो जैसे मान लीजिए जैसे अभी आपने बोला ओमेगा 3, तो अगर आप फिश ले रहा है कोई तो ऑलरेडी फुलफिल हो जा रहा है। जैसे प्रोटीन आपके डाइट में है, नहीं बोला कि कार्ब्स बहुत ज्यादा जाता है। अंडरस्टूड। एंड प्रोटीन बहुत कम जाता है, तो लैकिंग तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, क्योंकि हम लोगों का खाने का स्टाइल सही नहीं है। ओके, तो नाउ ओवरऑल लाइक बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी कि एंटर कैसे करना है, एक्सरसाइजेस कैसे करना है। अभी इन जनरल एग्जांपल जैसे अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अभी होता क्या है कि सबसे बड़ा जो लाइक मेरा खुद का ये वन ऑफ द वीकनेस है कि कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता, लाइक मोटिवेशन नहीं आता, एक बार कर रहे हैं फिर छूट जाता है। देयर इज एनीथिंग लाइक यू कैन से अबाउट इट कि मतलब हम लोग जाते रहे जिम वो उसके लिए इसके लिए भी मतलब आप जिम किस लिए गए थे वो आपको समझना पड़ेगा। आप कुछ माइंड सेट, गोल सेट करके गए थे कि मेरे को भैया फिट रहना है। अब आपके साथ भी 2-3 चीज गलत हो सकता है कि आप जिम गए तो आप जिसको कोच गुरु माने थे वो शायद आपने उसको जो रेस्पेक्ट दिया वो अपना जगह रखा ही नहीं, वो आपको इतने मतलब तरीके से समझाया नहीं, या फिर मतलब आपको मोटिवेट नहीं कर पाया। आप जिम नहीं आ रहे तो आपको कॉल करके बुलाया नहीं। एक कोच का काम होता है हर टाइम पे स्टूडेंट को मोटिवेट करना, समझाना कि इट्स मतलब शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, हड़बड़ी मत करो। और जिम आ रहे हो तो इसको अपना लाइफस्टाइल बनाओ। ज़्यादा वर्कआउट करवा के आपका बॉडी पेन हो सकता है तो आप दूसरे दिन जाके अपना काम नहीं कर पाओगे, ठीक। तो आपको आपके कैपेसिटी के वाइज मेरे को वर्कआउट करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड।
हम दूसरे बंदे को जैसे वर्कआउट करवाएगा आपको वैसे वर्कआउट नहीं करवा सकता। आपको पहले मुझे थोड़ा बहुत जज करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि आप कितना आपका बॉडी ले पा रहा है, तो हम आपके हिसाब से आपको वर्कआउट देगा। क्योंकि आप सच में मैं बोलूँ कि आप मसला पाओ किसी टाइम पे देखने, हमारे मेंबर्स मतलब कितने पुराने हैं, कितने दिनों से करते आ रहे हैं, आपको मतलब आप मेंबर से आके बात करो, मतलब जो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू है ही, बस करते ही रहते हैं। Okay, coming towards the end of the session, but again you are an entrepreneur too. तो अभी फिटनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली बहुत, जैसे अभी आप almost 14 years से you are into this particular segment. So those who are looking forward के इसमें अपना करियर बनाए, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है फिटनेस में अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन थोड़ा सा खुला है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग। आपके हिसाब से क्या क्या ऑप्शन है करियर बनाने का, एंड अभी आप ऑलरेडी यू आर रनिंग 2 gyms, तो उस सेगमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज? तो देखो सर्टिफिकेशंस बहुत सारे अवेलेबल है, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगा। आप गूगल में सर्च करोगे फिटनेस सर्टिफिकेशंस, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इन जनरल आजकल लोग नॉलेज के लिए भी सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, राइट करोगे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आज का डेट पे डेवलप हो चुका है। आप सीवी लेके जाओगे आपको जॉब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैटर करते हैं एक्सपीरियंस। आप खुद कितना एक्सपीरियंस्ड हो और आपको देख के लोग कितना मोटिवेट होते हैं, उसके बाद आपका इनकम होना स्टार्ट होगा, राइट। Cool. अभी और भी नए नए ये 2019 से 2021 में, अभी मैं कल ही सर्वे पढ़ रहा था कि फिटनेस इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। पीपल स्टार्टेड फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ, तो बहुत सारे अभी नया जैसे ऑनलाइन का एकदम से नहीं था, पहले ऑफलाइन ही फिटनेस था, तो अभी घर पे बैठ के पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे लोग, इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया और अलग अलग सेगमेंट के। तो आई गेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो खुली है अभी पहले के कंपैरेटिवली। आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने के बाद से तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल चुका है सभी के लिए। Alright, with that note, my questions बहुत सारे questions का आंसर दिया आपने, बहुत सारी चीज़ें बताई, and majorly I want to conclude your talk is first for every working professional specifically and students, because मेरा पूरा target audience ही वही है। So again पहले ज़माने में क्या होता था ना, 6 पैक्स ऐप और बॉडी दिखाने के लिए लोग जिम जाते थे। अभी क्या है, यू हैव टू गो टू जिम कि आप फिट रहो। अब पूरा टॉक ही हम इनका जो है वो उसी पे था, और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, ये भी बताया इन्होंने। आप घर का खाना खा के, मम्मी के हाथ का खाना खा के यू कैन स्टे फिट। थोड़ा सा नॉलेज लेना है कि किसमें क्या किसमें प्रोटीन है, किसमें कार्ब्स है, और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, तो आप उनके पास जाओ, उनके नॉलेज को चेक करो और अप्रोच करो उनको। एक बहुत अच्छी बात बताई, इवन तो मैं भी फील करता हूँ जिम में जाता हूँ ना, अप्रोच करने से डर लगता है कि बिल्डर आदमी जाके पूछ नहीं पाते। सो अप्रोच करो उनको, और अप्रोच करके they are very humble and you can learn a lot and बस जिम हिट कर लेना है। So we'll be taking live questions। आपके मन में जो भी questions है in general as a audience you can ask, and फिर मैं भी question करता हूँ। जरूर। ठीक है, thank you so much। Thank you so much sir। Hi sir। सो मैं यूजुअली बाहर रहता हूँ, आई स्टे इन पीजी। सो लाइफस्टाइल में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। सो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए बाहर रहने के लिए, बिकॉज सबका वेदर अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से कैसे रहना चाहिए, बिकॉज बीमार पड़ जाता है काफ़ी जल्दी। तो इनटेक क्या होना चाहिए, खाने पीने का ध्यान कैसे रखना चाहिए? सो जब भी कोई जैसे आप बोले बाहर का रह रहा है, यहाँ शिफ्ट किया है, सो ये समझना पड़ेगा कि बचपन से वो वहाँ ही रह रहा है। सो ही हैज़ अडेप्टेड वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ का पानी, वहाँ का फूड, एवरीथिंग। अब जब शिफ्ट हो रहे हैं तो एक मेंटली भी एक प्रेशर रहता है, फिजिकली भी होता है, तो वो बॉडी को डाउन कर देता है। अब क्या होता है, जब भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग का 2 क्वेश्चन रहता है, तुम खाना क्या खा रहे हो, कितना मील्स ले रहे हो, और तुम सो कितना घंटे रहे हो। तभी पता चलता है कि सोना तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइफ तो मजे में अभी कोई नहीं है, पेरेंट्स लोग कोई नहीं है, ठीक है, खुद का लाइफ खुद के कंट्रोल में। और सेकंड चीज, मील्स शायद सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, लंच किया एंड देन डायरेक्ट डिनर, नहीं तो डिनर भी नहीं हुआ, सो गए। So that is it. So we need to take care of ourselves. We should at least have our meals, जो basic meals होता है, breakfast, lunch, evening, dinner, and at least have 7 to 8 hours of sleep. And छोटा छोटा अगर if he really wants to take proper care of himself, तो छोटा छोटा supplements जैसे कि एक multivitamin हो गया, just for precaution, and that will be it. Good to go. ठीक है, और कुछ नहीं, बस that's it.
So my question is कि what is the best time for the workout, like evening और morning? और अगर हम लोग मॉर्निंग में करते हैं तो क्या साथ में मतलब पैरेलली मॉर्निंग में कुछ वर्कआउट ऐसा कुछ कर सकते हैं, लाइक आइदर मीन्स कि ज़्यादा हो जाएगा, मैं ये पूछ रही हूँ. तो ये सब बेसिकली इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास कब टाइम है. नाउ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि सुबह एक काम नहीं तो वर्कआउट करने से एक वो फील आता है कि हाँ कुछ कर लिया. तो दिस फील इज सेल्फ अचीवमेंट. ये जो एक रिवॉर्डिंग फील है, दिस इज अ हैप्पी हार्मोन इफेक्ट. सो ये हम लोग का डोपामाइन बोल के एक हार्मोन है विच मेक्स अस फील लाइक दिस कि हम लोग कुछ अचीव कर लिया, अच्छा लग रहा है. सो व्हेनेवर वी, जैसे समझो सर ने कोई टास्क दिया एंड यू गाइस डिड इट, सो यू फील लाइक यस वी डिड इट फाइनली. वो एक अच्छा लगता है ना अंदर से. सो दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो सुबह के लिए आई विल प्रीफर कि छोटा सा एक वॉक, नहीं तो कुछ भी दैट यू लाइक, नहीं तो जस्ट योगा, एनीथिंग दैट यू लाइक. गो वॉक विथ योर डॉग, नहीं तो मम्मी पापा के साथ बात, नहीं तो कोई कॉमेडी शो जो अच्छा लगता है. एनीथिंग दैट यू लाइक टू डू, लव टू डू दैट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. एंड वो क्या करेगा, दैट विल बूस्ट योर मेंटेलिटी वट एवर इट इज एंड गिव यू अ हेड स्टार्ट फॉर टैकल थ्रू आउट द डे. मतलब देन यू कैन गो डू योर थिंग्स एंड जब टाइम हो तभी तुम वर्कआउट करोगे. इवनिंग में टाइम है इवनिंग में ही करेंगे, सुबह टाइम है तो सुबह करेंगे. उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा इवनिंग से, नहीं तो वाइस वर्सा. ठीक है. बट ऐसा मतलब हमने सुना है कि मतलब इवनिंग में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब मॉर्निंग में ही करना चाहिए. No, then this is a myth. According to me, whatever knowledge I have gained, सबका एक एक अलग opinion होता है. But according to me, no. I have many students. Myself, I work out sometimes in the morning according to my schedule, sometimes in the evening. So it's basically all about that. You are working out and your nutrition is proper, and that's it. Okay. सर, तो মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ কি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে উই আর ওয়ার্কিং প্রফেশনালস, রাইট? তো আমাদের একটা ভুঁড়ি হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে, সারাদিন বসে কাজ করে তো ভুঁড়ি হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে. তো মাই কোয়েশ্চেন ইজ জিমে গিয়ে কি করে কম কষ্টে আমি ভুঁড়ি কমাতে পারি? ওকে, তো তোমার মেইন কোয়েশ্চেন ইজ যে তুমি তোমার বেলি ফ্যাট কি করে কমাবে, রাইট? কম খাটনিতে. তো আমাদেরকে এটা জানতে হবে যে তোমার বেলি ফ্যাট কেন আছে. বেলি ফ্যাট তোমার আছে বিকজ অফ ইয়ার লাইফস্টাইল. ঠিক আছে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট. সো ইটস বিকজ অফ ইয়ার লাইফস্টাইল, নট বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং প্রফেশনাল বা তুমি জিম যাচ্ছ না. অ্যান্ড তোমার বেলি ফ্যাট কমানোর জন্য ইটস ভেরি সিম্পল. অ্যাজ স্যার অলরেডি ডিসকাসড, আমাদের মেইন গেম ইজ ক্যালোরি ডেফিসিট অ্যান্ড ক্যালোরি সারপ্লাস উইথ প্রপার নিউট্রিশন অ্যান্ড গুড ডায়েট অ্যান্ড অফকোর্স ওয়ার্কআউট. এবার কম খাটনি তুমি যেটা বলছো, তো অফকোর্স দ্যাট ওয়ন্ট বি পসিবল আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ স্টার্ট ইউর সেলফ. ঠিক আছে, অ্যান্ড ওইখানে তোমার ফ্যাট লস হবে না মাসল লস হবে, দ্যাট আমিও জানি না অ্যান্ড তুমিও জানতে পারবে না. আমি আর একটু অ্যাডিশন করতে চাই. কত ইঞ্চ ভুঁড়ি কমাতে চাও তুমি? সেইভাবে আমি গাইডলাইন্স, ওই আর কি অ্যাটলিস্ট 2 প্যাকস 4 প্যাকস তো হোক. 2 প্যাকস 4 প্যাকস, রাইট? আমি যেমন মুভি দেখি, তুমিও মুভি দেখো. সুলতান দেখেছো, দঙ্গল দেখেছো, ঠিক আছে? দুটোতেই দেখিয়েছে ঋত্বিকের ট্রান্সফরমেশন আছে এখন ইউটিউবে, বড় পেট থেকে তারপর অ্যাবস. কোন ট্রান্সফরমেশনটা তুমি দেখেছো যেটা খাটনি ছাড়া পসিবল হয়েছে? না, ওটা তো মুভি, তো ওর জন্য আর কি. ইটস নট মুভি, আমি বলছি ওদের বড় বড় পেট থেকে অ্যাবস এসছে. কোন ট্রান্সফরমেশনটা তুমি দেখো যেটা খাটনি ছাড়া পসিবল? খাটনি তো ছিল, বোঝা গেল? খাটনি তো ছিল, হ্যাঁ. ঠিক আছে? ক্লিয়ার হয়েছে, অনেকটা ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, একদম একটা স্টেটমেন্টে ক্লিয়ার হয়ে গেল, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার. খাটতে অল্প করে হবে. আচ্ছা, খাটতে হবে. मतलब हम जब से इधर जॉब ज्वाइन किया तो हमको कुछ मतलब खुद का ऊपर वर्कआउट करना है या फिर जिम में वो तो छोड़ ही दो, टाइम नहीं मिलता है. तो लाइक आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब क्या करें जिससे हम थोड़ा फिट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमको भी बेली फैट्स कमाना है. लाइक और ना ही मील्स अपना टाइम में होता है. ब्रेकफास्ट तो हम करते ही नहीं है, आज भी किया नहीं है, मतलब कभी खाते ही नहीं है ब्रेकफास्ट, तो सीधा लंच या डिनर. तो क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? आप बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हो. एंड इसका मतलब आंसर, आपके पास गाड़ी है? नहीं है. घर में गाड़ी है? यहाँ पर तो हम गाड़ी है. हाँ, है. आप ऐसा मेरे को बोल रहे हो कि मैं गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डालूंगी, मोबिल भी नहीं डालूंगी, मेरे को पानी से गाड़ी को भगाना है. आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है. ठीक है. बॉडी एक मशीन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है. मशीन के अंदर जब तक प्रॉपर मोबिल नहीं जाएगा, पेट्रोल नहीं जाएगा, तब तक बॉडी काम नहीं करेगा. ठीक है. सुबह से रात तक आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते हैं? सुबह से रात से सुबह तक सुबह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते हैं? Time डायरेक्ट नहीं लंच मिलता क्यों करते हैं उसके बाद? हाँ, टाइम नहीं मिलता.
टाइम नहीं मिलता। हम लोग च्युइंग दुकान से आलमंड्स खरीद के घर में रख सकते हैं, थोड़ा बहुत नट्स खा के घर से निकल सकते हैं, एक फ्रूट खा के निकल सकते हैं, उसके बाद आके लंच कर सकते हैं, बाद में थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। अगर जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस अगर घर के बगल में, हम वॉक करके जा सकते हैं। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं प्रॉब्लम है। होम वर्कआउट थोड़ा बहुत, आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है। आपके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा आपको कि मुझे करना है। तो मतलब कोई भी टाइम में वर्कआउट करने से चलेगा? कोई भी रात में, अभी देखिए लोगों को टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए कुछ जिम है जो 24/7 खुले हुए हैं, है कि नहीं। हम लोगों का जिम छोटा सा जिम है, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। किस लिए? ये लोगों का रूटीन ही उल्टा है। अभी रात को काम करते हैं, सुबह आके सोते हैं, ठीक ना। तो जैसा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। टाइम जैसे मिलेगा वैसे खाना पड़ेगा, वैसे ही उसके बीच में वर्कआउट करने का टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी का इंजन ब्रेक डाउन हो जाएगा। टाइम से मोबिल भी डालना है, टाइम से पेट्रोल भी डालना है, फिर जाके गाड़ी भागेगा, ठीक है। नहीं तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ज़्यादा खर्चा, डबल खर्चा। या तो वर्कआउट करो, टाइम से खाना खाओ, नहीं तो महंगा वाला मेडिक्लेम कर लो, ठीक है। थैंक यू।